नमस्कार, मैं लिशा मेलविन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान तारा न्यूज़। कालेड़ा कवर्जी में बिसलपुर बांध भराव क्षमता बढ़ाने का विरोध। 68 गांवों के किसान 7 दिन बाद करेंगे अनिश्चितकालीन धरना। बोले कई गांव डूब की जद में जाएंगे। बिसलपुर बांध की जल भराव क्षमता बढ़ाने और चंबल नदी का पानी बनास नदी में डालने के विरोध में रविवार को नेगड़िया में राष्ट्रीय विस्थापित समन्वय संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें 68 गाँवों के किसानों और समिति पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। समिति अध्यक्ष मुकुट सिंह राणावत ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया गया है। साथ ही प्रशासन और सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देने का भी निर्णय लिया गया है। इसको लेकर कालेड़ा सरपंच अर्पित जोशी के देखरेख में सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। राणावत ने स्पष्ट किया कि अल्टीमेटम की अवधि समाप्त होने के बाद संघर्ष समिति के सदस्य अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। यह धरना उपखंड कार्यालय के बाहर दिया जाएगा। अध्यक्ष राणावत ने जानकारी दी कि बिसलपुर बांध के कारण पहले ही 63 गांव डूब क्षेत्र में आ चुके थे। अब फिर भराव क्षमता बढ़ाने से कई और गांव डूब की जद में आ जाएंगे। पूर्व में विस्थापित हुए लोगों के घर, मकान, जमीन और कुएं सब खत्म हो चुके हैं। वे वर्तमान में पुनर्वास कॉलोनियों में रह रहे हैं, जिन पर अब दोबारा डूबने का खतरा मंडरा रहा है। समिति का कहना है कि सरकार द्वारा बांध की भराव क्षमता बढ़ाकर इन पुनर्वास कॉलोनियों को फिर से डुबोने की योजना पुनर्वास नीति के विरुद्ध है। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट जाकिर हुसैन। आज हमने बिसलपुर बांध की जो सरकार का जन विरोधी निर्णय हुआ है आंदोलन कि आधा मीटर की हमारे को सूचना आ रही है कि सरकार बिसलपुर बांध की ऊंचाई आधा मीटर और बढ़ा रही है। तो इस सरकार की इस जन विरोधी फैसले के विरोध में हम सब लोग ग्रामवासी एकत्रित हुए हैं, जिनमें हमारे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, युवा साथी, माता बहने सब लोग हम टायर जलाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की जन विरोधी जो ये फैसला है उसके अंदर पूर्व में भी हमारे को विस्थापित कर दिया गया। जिन लोगों को विस्थापित किया गया उनको आज तक भी किसी को मुआवजा पूरा नहीं मिला है, किसी को प्लॉट नहीं मिले, किसी को पट्टे नहीं मिले। आज तक भी ग्रामीण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और बिसलपुर परियोजना में जल संसाधन विभाग में सरकार में हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। उसके बावजूद भी जयपुर को पानी पिलाने के लिए, अजमेर को पानी पिलाने के लिए, टोंक को पानी पिलाने के लिए, दूसरे जिलों को पानी पिलाने के लिए हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त करने पे सरकार तुली हुई है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिसलपुर बांध सबसे पहले अजमेर के लिए बना था। सबसे पहले अजमेर के लिए बिसलपुर बांध बना था, जिसको हाईजैक करके जयपुर के लिए, फिर टोंक के लिए, फिर दूसरे जिलों के लिए भी सरकार करना चाह रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या हमारे माथे बढ़ रही है क्या यार? गलत कह रहा हूँ भाई? जनसंख्या बढ़ रही है तो अपने माथे बढ़ रही है क्या? अपन भी इंसान है, अपन भी अपने गाय भैंसे घर परिवार को लेके कहाँ जाए? तो सरकार से हमारा विनम्र आग्रह है कि इस जन विरोधी फैसले को वापस ले, वरना उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। बजरी की गाड़ियां हमारे को रोकनी पड़ी, रोड हमारे को जाम करना पड़े, और आवश्यकता पड़ी तो रेलवे ट्रैक भी रोकनी पड़े। तो ये पूरे गांववासी, आसपास के 68 गांव है इसके अंदर, यूं मत सोचना केवल कालेड़ा गांव, 68 गांव इसके अंदर है। और आवश्यकता पड़ी तो धरने पे बैठेंगे। और इस सरकार से हमारा निवेदन है कि इस जन विरोधी फैसले को वापस लेवे, जिससे हमारा जनजीवन ऐसे ही बना रहे। नहीं तो हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो आदमी किस प्रकार से सर्वाइव करता है? सरकार तो केवल विस्थापित कर देती है। और पूर्व में जो विस्थापित हुए उनका भी अभी तक सही से मुआवजा नहीं मिला, पट्टे नहीं मिले, प्लॉट नहीं मिले। तो पुनः मीडिया के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं हम सब लोग कि इस जन विरोधी फैसले पे एक बार पुनर्विचार करें और इस पर पुनर्विचार करके इसको रोकें। धन्यवाद।